नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइनोबैक्टीरिया, साइनोजीवाणु। और हमारा जो चैप्टर चल रहा है चैप्टर सेकंड है 11th बायोलॉजी। और साथ साथ ये बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए भी यूज़फुल टॉपिक्स हैं। तो चैप्टर सेकंड ए है ना, पार्ट ए बोलेंगे क्योंकि हमने अध्याय 2 को 3 भागों में बांट रखी है। तो सबसे पहला पार्ट है आपका जगत मोनेरा। इसमें मैंने बहुत सारे वीडियो क्लियर कर रखे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जगत मोनेरा के जो बहुत सारे समूह होते हैं उसमें से मैंने आपको बता रखी है आर्कीबैक्टीरिया समूह को, जीवाणु समूह को और एक्टिनोमाइसीट्स समूह को, है ना। तो एक्टिनोमाइसीट्स को तो हम लोग पढ़े नहीं हैं, तो सीधा हम लोग 4 नंबर जा रहे हैं आपका नीरिहली शैवाल। उसके बाद हम लोग चलेंगे माइकोप्लाज्मा और रिकेट्सिया में, ठीक है। तो आज का हमारा पॉइंट है साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया क्या है और इसका प्रजनन कैसा होता है। अधिकतर क्वेश्चन क्या आता है, साइनोबैक्टीरिया में प्रजनन को समझाइए, है ना। तो और कुछ ऐसे साइनोबैक्टीरिया है, साइनोजीवाणु है, उसके लक्षण क्या है उसको समझाइए। तो लक्षण भी बताऊंगा मैं और उसके प्रजनन की क्रिया को भी बताऊंगा। तो सबसे पहले पॉइंट में चलते हैं, साइनोबैक्टीरिया क्या है ना। तो साइनोबैक्टीरिया शैवाल एवं जीवाणु के बीच के सेतु कहा जाता है। चलिए, मतलब साइनोबैक्टीरिया है वो साइनो किससे संबंधित है, वो शैवाल से, और बैक्टीरिया मतलब कौन है, जीवाणु। तो देखो हम इसको मोने जगत में क्यों रखा गया है, इसको शैवाल होता है तो प्लांटी जगत में रखते हैं, है कि नहीं। तो क्या होता है, इसको मोने जगत में रखने का कारण है, क्या कारण है मैं आगे लक्षण बताऊंगा कि इसको क्या बोलते हैं कि साइनोबैक्टीरिया शैवाल एवं जीवाणु के बीच के सेतु कहा जाता है। ये जीवाणु की तरह प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। जीवाणु कौन से कोशिका वाले होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं, ठीक है। दो प्रकार की कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। तो साइनोबैक्टीरिया शैवाल एवं जीवाणु के बीच की सेतु कहा जाता है। ये जीवाणु की तरह प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं तथा शैवाल की तरह प्रकाश संश्लेषी होते हैं। मतलब ये प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले भी होते हैं। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शैवाल और जीवाणु दोनों के बीच की क्या बोलते हैं, कड़ी बोलते हैं। हम इसको जीवाणु भी नहीं बोल सकते, शैवाल भी नहीं बोल सकते, इसको दोनों को एक साथ बोलेंगे तो उसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनो मतलब शैवाल संबंधित है और बैक्टीरिया मतलब कौन है, आपका जीवाणु। तो ये है आपका साइनोबैक्टीरिया। अब साइनोबैक्टीरिया के लक्षण में चलते हैं। लक्षण कह सकते हैं इसकी क्या है, एक्चुअली में ये संरचना है। वैसे तो संरचना नहीं बताया गया इसमें, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट में देखिए कि साइनोबैक्टीरिया एक कोशिकीय, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, एक कोशिका जिसके तरह एक कोशिका से मिलकर बना होता है। साइनोबैक्टीरिया एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय ग्राम ऋणात्मक प्रकृति वाले जीवाणु होते हैं। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव मैंने पिछले वीडियो में आपको क्लियर करवा रखी है। आपको नहीं मिल रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि ग्राम ऋणात्मक नहीं मिल रहा है करके, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा, है ना। तो साइनोबैक्टीरिया एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय ग्राम ऋणात्मक प्रकृति वाले जीवाणु होते हैं। मतलब वो एक कोश की भी हो सकता है, बहुकोश की भी होता है, और वो कौन सा है, ग्राम ऋणात्मक होते हैं, है ना, प्रकृति वाले जीवाणु होते हैं। जिसमें क्लोरोफिल ए, कैरिटोनाइट्स, ये चीज़ अच्छी तरह से आपको याद करना है क्योंकि आप 11वीं में आओगे तो पहली बार सुनने को मिलेगा हर चीज़। क्लोरोफिल ए तो बहुत बार सुने होंगे आप लोग, ठीक है, तो लेकिन कैरिटोनाइट्स नहीं सुने होंगे। सी फाइकोसाइनिन भी नहीं सुने होंगे, इसका नाम है सी फाइकोसाइनिन। इसी सी फाइकोसाइनिन के कारण ना ये नीले रंग का दिखाई देता है, कौन, साइनोबैक्टीरिया है वो, ठीक है। तो प्रकृति वाले जीवाणु होते हैं जिसमें क्लोरोफिल ए, कैरोटीनाइड्स, सी फाइकोसाइनिन व सी फाइकोइरिथ्रिन नामक प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं। किसमें, साइनोबैक्टीरिया में। ये आपको याद कर लेना है ना। दूसरा पॉइंट में चलते हैं। इसकी कोशिका में सुसंगठित केंद्रक का अभाव होता है। मतलब ये कोशिका है और कोशिका के अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है, और केंद्रक में क्या पाया जाता है, केंद्रक झिल्ली। अगर केंद्रक झिल्ली पाया जाता है तो वो क्या होगा, व्यवस्थित रहेगा, सुगठित रहेगा, ठीक है। लेकिन इसके केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। क्यों, क्योंकि ये कौन सी कोशिका है, प्रोकैरियोटिक कोशिका। आप जानते हो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली सुविकसित नहीं होता है। तो इनकी कोशिकाओं में सुगठित केंद्रक का अभाव होता है। केंद्रक झिल्ली तथा केंद्रिका का क्या होता है, अभाव होता है। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। इनमें जनन अंग तथा सचल प्रजनन कोशिकाएं अनुपस्थित होता है। जनन अंग तथा सचल प्रजनन, सचल मतलब माना जाए कोई गैमिट्स है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवेश करती है, जैसे कि मेढक का है ना, तो उसको सचल गैमिट्स कहेंगे, ठीक है ना। तो इसमें जो जननांग है तथा सचल प्रजनन कोशिकाएं हैं वो क्या होती हैं, अनुपस्थित होती हैं। इसमें वर्धी प्रकार का प्रजनन होता है। क्लियर है। मतलब क्या होगा कि इनमें वर्धी प्रजनन क्या है, प्रजनन है मतलब केवल एक ही जीव भाग लेता है उसको वर्धी बोलते हैं। अलैंगिक में भी एक ही जीव भाग लेता है, लेकिन लैंगिक में दो भाग लेता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, वर्धी प्रकार का प्रजनन पाया जाता है। केंद्रक पदार्थ गुणसूत्रों
में भिन्नता नहीं होती है। जो केंद्रक पदार्थ मतलब केंद्रक पदार्थ कौन है? गुणसूत्र है। गुणसूत्र किससे संबंधित है? डीएनए। इसमें क्या नहीं पाई जाती बोला जा रहा है? भिन्नता नहीं पाई जाती है। ये क्या है? साइनोबैक्टीरिया के क्या है? लक्षण है ना। पांचवा हम चलते हैं। इनकी कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड तथा म्यूरैमिक, इसको अच्छा से याद कर लेना, म्यूरैमिक। इनकी जो कोशिका भित्ति वो म्यूकोपेप्टाइड तथा म्यूरैमिक अम्ल की बनी होती है ना। क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपका साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के कुछ क्या बताया मैंने? लक्षण बताए, है ना। ठीक है। म्यूरिक अम्ल, इसकी कोशिका भित्ति म्यूकोपेप्टाइड तथा म्यूरिक अम्ल की बनी होती है, ऐसा लिख देना। ठीक। आगे हम लोग चलते हैं साइनोबैक्टीरिया में प्रजनन। ये हमारा मेन टॉपिक है। साइनोबैक्टीरिया में क्या प्रजनन कैसा होता है, ठीक है। और इसको लिखने के बाद आपको साइनोबैक्टीरिया का क्या बनाना है? आपको चित्र बनाना है, ठीक है। जो साइनोबैक्टीरिया का जो चित्र है मैं इसके जस्ट बाद आपको क्लियर करवा देता हूँ, या तो स्क्रीन में देखिए यहाँ, ठीक। तो इनमें जो नाम दिया गया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, बी ग्रेन्यूल्स, कार्बोक्सीसोम, ए ग्रेन्यूल्स, क्लिंड्रिकल बॉडीज, सेल वाल, इस सब को लिखना है आपको। लोकल थिंकिंग, स्टर्ड ग्रेन्यूल्स, डेवलपिंग सेप्टम, न्यूक्लियोप्लाज्मा, ये सब को आपको लिखना है। ये साइनोजी अणु का क्या है? चित्र है। क्लियर हो गया? क्योंकि चित्र बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए क्या है डायरेक्टली हम लोग यहाँ से आप कॉपी कर लेना, ठीक है। या तो बुक्स में तो है ही, है ना। तो साइनोबैक्टीरिया में प्रजनन में चलते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया में पहला प्रजनन है विखंडन, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया में प्रजनन दो प्रकार के होते हैं, पहले बताया था हूँ। एक तो पहला आता है वर्धी प्रजनन। तो वर्धी प्रजनन मतलब क्या होता है? बताया था आपको कि वर्धी प्रजनन केवल एक ही जीव भाग लेता है ना। अब वर्धी प्रजनन बहुत प्रकार के होते हैं। वर्धी प्रजनन में हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसको बताऊंगा मैं। और दूसरा आता है आपका अलैंगिक प्रजनन, ये प्रजनन ही बताऊंगा मैं, ठीक है ना। तो पहले हम लोग वर्धी प्रजनन चलते हैं। और वर्धी प्रजनन का पहला पॉइंट आता है आपका विखंडन। क्या आता है? विखंडन। इस विखंडन को मैं बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि एक्चुअली हम लोग क्या करने वाले हैं। इस विधि में कोसा में वलयाकार उभार उत्पन्न होकर कोशिका को दो समान भागों में विभाजित कर देते हैं। क्या समझे आप? कि इस विधि में मान लो जाइए साइनोबैक्टीरिया है। कौन है? साइनोबैक्टीरिया। तो इस विधि में कोसा मतलब कोशिका में, कौन सी कोशिका में? साइनोबैक्टीरिया की जो कोशिका है उसमें, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया एक कोशिका होता है, एक ही कोशिका है ना इसके पास, है ना। तो इस विधि में कोसा में वलयाकार उभार होता है। वलय के समान क्या उत्पन्न होता है? उभार उत्पन्न होता है, ठीक है। वलय के साथ क्या उत्पन्न होता है? उभार उत्पन्न होता है। यहाँ नीचे से होते जाते जाएगा, ठीक है। वलयाकार उभार उत्पन्न होता है, कोशिकाओं को दो समान भागों में विभाजित कर देते हैं। दो समान भागों में क्या कर देते हैं? विभाजित कर देते हैं। इसी समय क्रोमैटिन भी दो भागों में विभक्त हो जाता है। देखिए इसके अंदर में जो क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन मतलब समझ रहे हो, गुणसूत्र, ठीक है। यहाँ पर है, अगर ये कोशिका दो भागों में बढ़ता है तो इसका क्रोमैटिन भी कितने भागों में बढ़ जाएगा? दो भागों में बढ़ जाएगा। आधा क्रोमैटिन यहाँ और आधा क्रोमैटिन यहाँ। क्लियर हो गया? तो इसी समय क्रोमैटिन भी दो भागों में विभक्त हो जाता है और प्रत्येक भाग नए जीव का क्या करता है? निर्माण करता है। तो देखो इसमें कितने जीवों ने भाग लिया? एक ही जीव ने भाग लिया, इसलिए कौन सा प्रजनन है? ये वर्धी प्रजनन है, ठीक है ना। ओके, तो ये हो गया आपका विखंडन। विखंडित हो गया, टूट गया यार, दोनों खत्म, है ना। आ गया था खंडन। देखिए लगता दोनों तो सेम है, विखंडन और खंडन, लेकिन विखंडन में केवल दो भागों में बढ़ रहा है, खंडन में वो बहुत सारे भागों में टूटता है, ठीक है। तो इसमें तंतु, इस विधि में तंतु, किसका तंतु? ये जो साइनोबैक्टीरिया है उसका, ठीक है। तंतु मतलब हमारे साइनोबैक्टीरिया, कोई भी तंतु को मतलब क्या समझते हो? साइनोबैक्टीरिया ऐसे गोल भैल बना रहा हूँ मैं, लेकिन वो क्या होता है? ऐसे चपटम होता है, तंतु रूपी संरचना होता है, ठीक है ना। तंतु रूपी संरचना, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ मान लीजिए ये कोई कोशिका उसके नीचे में ऐसे लगा हुआ है, तो ये सब क्या है? उसके तंतु है बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तंतु। तो साइनोबैक्टीरिया क्या होता है? ऐसे लंबा होता है, ठीक है। ऐसा सीढ़ी देखें, सीढ़ी वैसे टाइप से रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका तंतुनुमा संरचना, है ना। तो इसमें जो तंतु होते हैं, किसका तंतु भाई? साइनोबैक्टीरिया का। इसमें तंतु छोटे छोटे खंडों में क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं और प्रत्येक खंड विकसित होकर नए जीव का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। मान जाइए क्या है? तंतु है। क्या है? तंतु है। तो ये क्या होगा? छोटे छोटे खंडों में क्या हो जाता है? टूट जाता है। और छोटे छोटे खंडों में टूटने के बाद प्रत्येक खंड एक नए जीव का क्या करता है? निर्माण करता है। तो ये हो गया आपका वर्धी प्रजनन। आगे आता है आपका अलैंगिक प्रजनन। अब ये अलैंगिक प्रजनन कैसा है? देखिए ध्यान से।
साइनोबैक्टीरिया में अलैंगिक प्रजनन दो बीजाणुओं के द्वारा होता है। बीजाणु ना स्पोर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये सब आप 9वीं 10वीं में तो कुछ पढ़ के आए नहीं होंगे, है ना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि मान लो जाए ये नर है और ये मादा है ना। तो इसमें क्या बनता है, गैमिट्स बनता है। क्या बनता है, गैमिट्स। गैमिट्स मतलब क्या होता है, युग्मक। क्या होता है, युग्मक, है ना। नर गैमिट्स और मादा गैमिट्स, युग्मक। तो ये दोनों जब संलयन होता है तो बनता है आपका युग्मनज, जिसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं, जाइगोट। और यही जाइगोट आगे विकसित होता है भ्रूण में। भ्रूण आँख से बनता है नए जीव। क्या बनता है, नए जीव। ये सब बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए पहले से, है ना। युग्मक है। अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जहाँ पर ये युग्मक बनता है। युग्मक है और युग्मक क्या संलित होती है, तब क्या बनता है, युग्मनज बनता है। और युग्मनज है वो विकसित होकर क्या बनता है, बनाता है आपका, धीरे धीरे विकसित हो जाता है, ठीक है। तो ये स्पोर का निर्माण करता है। स्पोर मतलब क्या होता है, बीजाणु। क्या होता है, बीजाणु। तो युग्मनज है वो स्पोर का निर्माण करता है। तो छोटे छोटे बहुत सारे स्पोर देते हैं, उसी स्पोर से नए जीव का क्या होता है, निर्माण होता है ना। क्लियर है। तो ये सब नॉर्मल जानकारियां हैं, है ना। तो चलिए, तो सबसे पहले बोलते हैं हम लोग साइनोबैक्टीरिया में अलैंगिक प्रजनन दो प्रकार के बीजाणुओं के द्वारा होता है। तो दोनों प्रकार के बीजाणुओं में चलते हैं। तो सबसे पहला बीजाणु का नाम है आपका एकाइनिड्स। क्या नाम इसका है, एकाइनिड्स। तो एकाइनिड्स वर्धी कोशिकाओं में वृद्धि से बनते हैं। ये साइनोबैक्टीरिया मान लो जाए, इस साइनोबैक्टीरिया में कौन सी कोशिका है, वर्धी कोशिका की, वे कोशिकाएं जो कि क्या करता है, वृद्धि करती है, ठीक है ना। वृद्धि करती है और नए कोशिका का निर्माण करती है, नए जीव का निर्माण करती है, वर्धी कोशिका कहलाती है। तो एकाइनिड्स वर्धी कोशिकाओं की वृद्धि से बनते हैं। तो वर्धी कोशिका जब विकसित होती है तब क्या बनती है, एकाइनिड्स। तो यहाँ पर बन गया क्या, एकाइनिड्स। एकाइनिड्स कौन है, मैंने बताया था आपको, युग्मक है, जब शरीर तो युग्मनज वगैरह बनाता है ना। तो एक एकाइनिड्स कौन है, ये जो एकाइनिड्स है क्या है, एक बीजाणु, सॉरी हाँ बीजाणु है। क्या है, बीजाणु। तो एकाइनिड्स वर्धी कोशिकाओं की वृद्धि से क्या होते हैं, बनते हैं। इसके निर्माण में सभी कोशिका मोटी भित्ति से घिर जाती हैं। चलिए, तो ये हो गया आपका साइनोबैक्टीरिया कोशिका। यहाँ में वर्धी कोशिका है, वर्धी कोशिका से क्या बन रहा है, ये एकाइनिड्स। और क्या होता है कि इसके निर्माण में, किसके निर्माण में, एकाइनिड्स के निर्माण में सभी कोशिका मोटी भित्ति से घिर जाती है। तो ये मान जाए, ये साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है। और इनकी जो पूरा कोशिका है किन से घिर जाएगी, पहली तो मोटी भित्ति से क्या हो जाएगी, घिर जाएगी। मोटी भित्ति से क्या हो जाएगी, घिर जाएगी, है ना। एकाइनिड्स प्रतिकूल अवस्था सहन करने वाले विश्राम कोशिकाएं होती हैं। तो क्या होता है कि जो ये पूरा कोशिका है वो क्या होती है, पूरा मोटी भित्ति से क्या होती है, घिर जाती है। क्या होती है, घिर जाती है। तो अंदर का है, देखिए ये अब क्या है, साइनोबैक्टीरिया है ना। क्या है, साइनोबैक्टीरिया। इसमें कौन सी कोशिका है अपने पास, वर्धी कोशिका है। कौन सी कोशिका है, वर्धी कोशिका है। तब होता क्या है कि एकाइनिड्स के निर्माण के समय क्या होता है कि जो वर्धी कोशिका है अर्थात जो साइनोबैक्टीरिया, उसके चारों ओर क्या बन जाता है, आपका भित्ति बन जाता है। क्या बन जाता है, भित्ति। तो अंदर में उसको क्या बोलेंगे, वो साइनोबैक्टीरिया ही है और वो क्या है आपका, वर्धी कोशिकाओं से संबंधित है ना। तो वर्धी कोशिका। अब होता क्या है कि इसके निर्माण में क्या होता है, जब एकाइनिड्स का निर्माण होता है उस समय क्या होता है कि कोशिका के चारों ओर क्या बन जाता है, बहुत सारे मोटी भित्ति बन जाती है। मतलब इसको क्या करता है, रक्षा का कार्य करता है। तो यहाँ बोलते हैं कि एकाइनिड्स प्रतिकूल अवस्था सहन करने वाली विश्राम कोशिकाएं होती हैं। तो जब यहाँ पर पूरा ये बन गया, क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बन गया, सॉरी मोटी भित्ति बन गया, है ना। मोटी भित्ति बन गया तो मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो एकाइनिड्स है, वर्धी कोशिका है ना, उस वर्धी कोशिका को क्या किया जा रहा है, सुरक्षा कार्य कर रहा है, ये जो मोटी भित्ति होती है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एकाइनिड्स प्रतिकूल अवस्था में सहन करने वाले विश्राम कोशिकाएं होती है। मतलब ये कोशिका के बाहर बढ़ रहा है ना पूरा, ये एकाइनिड्स है वो, ठीक है। वो कोशिका क्या कर रहा है, सुरक्षा प्रदान कर रहा है। क्यों, क्योंकि एकाइनिड्स के चारों ओर क्या बन गया, आपका मोटी भित्ति बन गई है। क्लियर हो गया। अनुकूल दशाओं के दौरान लौटते ये अंकुरित होकर नए तंतु बनाते हैं। अब यहाँ का जो भित्ति होती है वो हट जाती है। तो भित्ति होती है मतलब क्या बन गया, ये साइनोबैक्टीरिया है, न्यू बन गया है ना, न्यू, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो एकाइनिड्स है वो जीवाणु बन गया, सॉरी बीजाणु बन गया। ये आपका साइनोबैक्टीरिया, इसमें वर्धी कोशिका है। वर्धी कोशिका जब निर्मित हो जाती है, एकाइनिड्स का निर्माण करने लगती है, उस टाइम क्या होता है कि उसके चारों ओर क्या बन जाता है, आपका मोटी भित्ति बन जाती है। मतलब एकाइनिड्स के चारों ओर, है ना। और एकाइनिड्स में क्या है आपका, ये साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है ना। मतलब साइनोबैक्टीरिया में एकाइनिड्स है, ठीक है। तो क्या होता है कि चारों ओर उसका क्या बन जाता है, भित्ति बन जाता है। अब वो भित्ति भी बन गया, है ना। अब ये प्रतिकूल अवस्था में क्या होता है, ये बना हुआ रहता है। जब अनुकूल अवस्था आती है तो ये भित्ति हट जाती है तो यहाँ पर निकल जाता है आपका एकाइनिड्स, जो जिसको हम क्या बोलेंगे, बीजाणु। क्या बोलेंगे, बीजाणु। और यही एकाइनिड्स से क्या हो जाती है,
जाती है आपका अंकुरित हो जाती है। जब अंकुरित हो जाती है तो ये छोटे छोटे जीवों में क्या बनती है, निर्मित होती है। नए अंकुरित होकर नए तंतु क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। मतलब प्रत्येक जो बीजाणु हैं ये छोटे छोटे बने हैं ना, ठीक है, सब एक एक क्या बनाएंगे, साइनोबैक्टीरिया बनाएंगे। ठीक, आगे आता है एंडोस्पोर्स। एंडोस्पोर्स को 2-3 बार देखेंगे क्योंकि 11वीं में आपको समझना है क्या क्या बोला जा रहा है। ठीक है, ये प्रोटोप्लास्ट के पुनर्विभाजनों के फलस्वरूप बनते हैं। तो आप देखेंगे प्रोटोप्लास्ट जो साइनोबैक्टीरिया है उसमें साइनोबैक्टीरिया होता है आपका प्रोटोप्लास्ट, है ना। तो ये जो प्रोटोप्लास्ट है, प्रोटोप्लास्ट की संरचना भी आप देखे होंगे, है ना। यहाँ पर मैं एक बार दिखा रहा हूँ साइनोबैक्टीरिया की प्रसंरचना। हाँ, यहाँ पर आप प्रोटोप्लास्ट संरचना देख सकते हैं। चलिए, तो ये प्रोटोप्लास्ट के पुनर्विभाजनों के फलस्वरूप बनते हैं। जिस कोशिका में एंडोस्पोर बनती हैं, देखिए मैंने क्या बताया था कि एक वर्धी कोशिका होती है, उसी वर्धी कोशिका में क्या बनता है, एंडोस्पोर बनता है। एंडोस्पोर बनता है, उसके बाद इसके चारों ओर क्या बन जाता है, कोशिका की मोटा भित्ति बन जाती है। मोटा भित्ति बनती है तब एंडोस्पोर क्या होता है, प्रतिकूल अवस्था में क्या होता है, सहन करता है, विश्राम करता है। ठीक है, लेकिन अनुकूल अवस्था आती तो एंडोस्पोर क्या होता है, बाहर निकल जाता है ना। तो है ना। तो आगे देखें कि जिस कोशिका में एंडोस्पोर बनता है, तो ये आपका क्या हो गया, साइनोबैक्टीरिया। यहाँ पर क्या बनता है, एंडोस्पोर बन रहा है। ठीक है, तो जिस कोशिका में एंडोस्पोर बनता है उसकी भित्ति एंडोस्पोर के परिपक्व होने पर टूट जाती है। तो देखिए ये आपके पास साइनोबैक्टीरिया है, इसमें बनता है आपका एंडोस्पोर। क्या बनता है, एंडोस्पोर। एंडोस्पोर बनती है ना, तो क्या होती है, ये जो उसकी जो भित्ति होती है, ये जो साइनो जीवाणु है, जो कोशिका है ना, जिस कोशिका में क्या बन रहा है, एंडोस्पोर बन रहा है, उस कोशिका की जो भित्ति होती है वो क्या हो जाती है, टूट जाती है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या बन जाता है, एंडोस्पोर। जब भित्ति टूट जाता है तो एंडोस्पोर क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, जिसके कारण एंडोस्पोर क्या हो जाता है, विमुक्त हो जाता है और अंकुरित होकर नए तंतु का निर्माण करता है। सीधी बात यह है कि इसमें भी ऐसे ही हुआ, वर्धी कोशिका उसमें एकाइनेट्स का निर्माण होने लगा। एकाइनेट्स का निर्माण हुआ तो चारों ओर क्या बन गया, उसका भित्ति बन गया। उसके बाद भित्ति प्रतिकूल अवस्था में बना, लेकिन अनुकूल अवस्था में क्या हो गया, भित्ति टूट गया और भित्ति से कौन बाहर निकल गया, एकाइनेट से बाहर निकल गया। वो जो एकाइनेट से बाहर निकल गया तो वो क्या हो गया, अंकुरित हो गया और नए जीव का क्या किया, निर्माण किया। उसी तरह से क्या होता है कि जिस कोशिका में एंडोस्पोर बनता है, इसमें जो एंडोस्पोर बनता है उसकी भित्ति क्या होती है, एंडोस्पोर के बनने के बाद क्या होती है, टूट जाती है। तो टूटती है, जिसके कारण जो एंडोस्पोर है विमुक्त हो जाता है और वही अंकुरित होकर नए तंतु का क्या करता है, निर्माण करता है। इस प्रकार के जो साइनोबैक्टीरिया है उसका क्या होता है, ये प्रजनन की क्रिया है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा और पढ़ेंगे हम लोग रिकेट्सिया। तो इस तरह से इसका हमारा अध्याय क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा।